समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 हिंदी टाइपिंग की। अभी तक टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने शुरू के 2 लेक्चर में होम रो को कवर किया, होम रो सीखी। थर्ड लेक्चर में हमने सीखी अपर रो शिफ्ट की के बिना प्रेस किए हुए। अब हम बात करेंगे फोर्थ लेक्चर में कि शिफ्ट की के साथ इसको कैसे यूज करना है। तो देखो, जो थर्ड लेक्चर में मैंने आपको अपर रो सिखाई थी, हैंड की पोजीशन, तो वो पोजीशन तो आपको सेम रखनी है। जब आप राइट हैंड यूज करेंगे तो आपको लेफ्ट शिफ्ट यूज करना है। जब आप लेफ्ट हैंड की कीज को यूज कर रहे होंगे तो आपको राइट हैंड वाला शिफ्ट यूज में लेना है। पहली बात ये क्लियर हो गई। चलिए अब सीखते हैं हम किससे क्या निकल के आता है। तो देखो, यदि मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराऊं थर्ड लेक्चर का, तो इससे क्या आया था, छोटे ऊ की मात्रा। देखो, इससे क्या था, बड़े ऊ की मात्रा। इससे क्या था, म। इससे क्या था, त। इससे था ज। इससे था ल। बोलो क्लियर है। चलिए इससे बात करें तो इससे क्या था, कोमा। इससे था आधा ख। इससे था च। इससे था कोमा ख च प व प न। यही था, ये हम देख चुके। अब बस इसमें अंतर देखना है हमें कि यदि शिफ्ट के साथ दबाता हूं तो क्या होता है। तो देखना, शिफ्ट के साथ जब क्यू दबाऊंगा तो शिफ्ट के साथ क्यू दबाने पे आता है फ। शिफ्ट के साथ क्यू दबाने पे आएगा फ। कौन सी फिंगर से क्या दबेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी आपको बस समझाने के लिए कोई सी भी फिंगर यूज में ले रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी फिंगर से यूज में लेना है। देखो, एस पे जो आप फिंगर रखते हो उसे क्यू और डब्ल्यू पे रखना है। डी वाली फिंगर को ई पे रखना होता है, एफ वाली को आर पर, जी वाली को टी और वाई पर। सेम यदि के एल से बात करें तो जो लास्ट वाली फिंगर है राइट हैंड की, ये वाली, ठीक बात है, इसको आपको रखना है लास्ट वाले पे और सेकंड लास्ट वाले पे। जो सेमी कोलन की उसको रखना है पी पे, एल वाली को रखना है ओ पे और के वाली को रखना होता है आई और यू पे। तो ये हम देख चुके। अभी हमें देखना है किससे क्या निकल के आता है। तो शिफ्ट के साथ जब क्यू दबाऊंगा तो निकल के आता है फ। शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाऊंगा तो निकल के आता है केवल और केवल चंद्र। याद करना, चंद्र बिंदु एक साथ नहीं आएगा, केवल चंद्र निकल के आएगा शिफ्ट के साथ जब डब्ल्यू दबाऊंगा। बोलो क्लियर है। अब सोचो, नॉर्मल ई से क्या आता था, म, लेकिन शिफ्ट ई के साथ आएगा आधा म। शिफ्ट आर के साथ आएगा आधा त। शिफ्ट टी के साथ आएगा आधा ज। शिफ्ट वाई के साथ आएगा आधा ल। इसका मतलब ई आर टी वाई से जो निकल के आते थे म त ज ल, अब शिफ्ट के साथ दबा दूंगा तो आधा म, आधा त, आधा त, आधा ल। ठीक है, आधे हो जाएंगे चारों वर्ड लास्ट के, आधा म, आधा त, आधा ज, आधा ल। क्लियर होगी। और शिफ्ट क्यू से फ, शिफ्ट डब्ल्यू से चंद्र। क्लियर। चलिए यदि हम बात करें जिससे कोमा आता था, अब शिफ्ट के साथ उसे दबा दूं तो निकल के आता है द्व। क्या निकल के आता है, द्व। देखो ध्यान से समझो, ये द्व दिख रहा है आपको। चलो अब यदि शिफ्ट के साथ ये दबाता हूं तो इससे निकल के आता है क्ष, क्षमा वाला। क्षमा मांगते हैं हम तो उससे आधा श आता है, क्षमा वाला आधा। ठीक बात है। फिर ए की मात्रा लगाएंगे, देखो के से तो पूरा श बन जाएगा। ठीक बात है। चलिए फिर हम देखते हैं जिससे हमारा च आता था उससे क्या आता है। तो आधा च आ जाएगा, फिर आधा व आ जाएगा, फिर आधा प आ जाएगा, फिर आधा न आ जाएगा। तो लास्ट के 4 इसमें भी सेम है, जिनसे च व प न बनता था, शिफ्ट के साथ उन्हीं से आधा च आधा प आधा, आधा च आधा व आधा प आधा न बन जाएगा। ठीक है, कोमा वाले को शिफ्ट से दबाऊंगा तो द्व बन जाएगा, और ख आधा ख जिससे बनता था, जिसको शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो क्षमा का आधा क्ष बन जाएगा। बोलो क्लियर है। अब हम इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे आपके वर्ड बनेंगे। देखना, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसलिए मैंने अपना डिजिटाइजर वाला पिक कर दिया है, नॉर्मल तरीके से सीखेंगे। चलिए अब हम कुछ वर्ड लिखने का ट्राई करते हैं।
यही लिख देता हूं, कोशिश करता हूं आपके सामने। चलिए मान लीजिए मुझे लिखना है मियान, पहले मेरी पोजीशन सेट, ठीक है, मियान लिखना है तो आधा म बनेगा, तो देखो शिफ्ट यहां गया, म ई से आता है तो शिफ्ट के साथ ई दबाऊंगा तो आधा म हो जाएगा, तो देखो म, शिफ्ट भी दबाए रखा, ई भी दबा दिया। यह बनाना है तो यह किससे आएगा, सेमी कोलन वाले से, अ की मात्रा के से, न आएगा यू से, म्यान बन गया। मान लीजिए मुझे लिखना है सप्ताह, तो स बनेगा एल से, आधा प किससे बनेगा, जब मैं शिफ्ट के साथ आई दबाऊंगा, देखो स प, त किससे आएगा, र से, सप्त, के से अ की मात्रा, ह आ जाएगा जी से, सप्ताह बन गया। ठीक है, मान लीजिए मुझे लिखना है व्यवहार, तो शिफ्ट के साथ ओ दबाऊंगा तो आधा व, यह किससे आएगा, सेमीकोलन से, गया, वह वापस पूरा बनाना है तो ओ से, ह किससे आएगा, जी से, ह की मात्रा के से, र किससे आ जाएगा, जे से, व्यवहार। अब जो फिंगर यूज में ले रही है उसी को ले रहा हूं मैं, ये भी ध्यान देना, ठीक बात है। चलिए मान लीजिए मुझे लिखना है साहसिक, तो देखो स इससे आएगा एल से, ह की मात्रा के से, अब क्या लिखना है, ह जी से, फिर अब छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी तो किससे आएगी, एफ से, फिर से एल से, का किससे आ जाएगा, डी से, क्या लिख दिया, साहसिक। मतलब अब अपर रो और होम रो से जितने बन सकते हैं वो हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शिफ्ट के साथ बने चाहे विदाउट शिफ्ट के साथ बने, क्योंकि हम सब देख चुके हैं। मान लीजिए आपको लिखना है साहित्य, तो देखो एल से स, ह की मात्रा के से, अब छोटी ई की मात्रा लगानी है तो एफ से, साहित्य, ह किससे आएगा, जी से। अब आपको लिखना है आधा त, तो देखो शिफ्ट ये यूज में लूंगा और त किससे लूंगा, आर से, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा दिया, आर दबाऊंगा, आधा त, फिर यह किससे आ जाएगा, सेमीकोलन से, तो ये बन गया मेरा साहित्य। मान लीजिए मुझे लिखना है हमीर, राव हमीर हुआ करते थे, तो हमीर लिखना है तो ह आ जाएगा जी से, आधा मैं लिखना है तो देखो शिफ्ट के साथ ई दबाया तो आधा मैं, अब पूरा मैं बनाना है तो वापस नॉर्मल ई दबा दूंगा, बड़ी ई की मात्रा एच से, और आर किससे आ जाएगा, जे से, ये बना दिया हमीर। क्लियर है। चलिए मान लीजिए मुझे लिखना है चच्चा, ओ चच्चा, तो वो चच्चा लिखना है तो देखो च किससे आता है, ये पी से आता है, ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ दोबारा पी दबाऊंगा, फिर वापस पी दबाऊंगा नॉर्मल चच, अब के दबा दूंगा, चच्चा बन जाएगा। यहां पे जहां मैं ये ले रहा हूं वहां पे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है तो मेरे ये टच हो रहा है हाथ, इसलिए अच्छे से नहीं लिख पाया इस वर्ड को, कोई बात नहीं। चलिए मान लीजिए मुझे लिखना है प्यास, ठीक है, तो आधा पे किससे आएगा, शिफ्ट के साथ जब आई दबाऊंगा तो देखना यह किससे आएगा, सेमीकोलन, अ किससे आएगा, के से, फिर स किससे आएगा, एल से, तो ये बन गया मेरा प्यास। फिर मान लीजिए मुझे लिखना है शरीक, तो श आधा किससे आता था, कोमा से, होमरो में पहले लेक्चर में सीखा था, एक ही मात्रा क से, श, र जैसे, बड़ी ई की मात्रा एच से, और क किससे आ जाएगा, डी से, शरीक होना, शरीक। ठीक है, मान लीजिए मुझे लिखना है जल्म, तो टी से आएगा ज, आधा आएगा वाई से, म से आ जाएगा ई, जल्म। ठीक है, सत्य लिखना है सत्य, तो देखो स आ जाएगा एल से, आधा ता आ जाएगा आर से, और ये आ जाएगा अपना सेमीकोलन से। ठीक बात है, तो ये कुछ इस टाइप के वर्ड बन सकते हैं। अब आपको जितने हमने 1 2 3 4 एक्सरसाइज में आपको मैंने होमवर्क दिया वो सब करिएगा, प्लस मैं आपको कुछ वर्ड यहां पे बना के दिखाता हूं वो भी आपको करने हैं। जैसे पक्षी लिखना है मान लीजिए, तो प किससे आएगा, आई से, ठीक है, आधा श किससे आता था, इससे, फिर पूरा श करने के लिए के दबाया और बड़ी ई की मात्रा इससे बना दी। ठीक है, पक्षी आ गया। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। क्षमा लिखना है मान लीजिए, तो शिफ्ट के साथ में क्या दबाऊंगा, लेफ्ट मझला ब्रैकेट, ये
के से क्या दबाऊंगा, अ की मात्रा, न आएगा इसे वापस के की मात्रा से, के दबाने से अ की मात्रा क्षमा बन गया। ठीक बात है। तो ये आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8112221139 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कुछ लिख सकते हैं जिससे मैं आपको ये प्रॉपर और वर्ड भेज दूंगा। ठीक है, बाकी ये तो है ही, आपको नेट पर भी मिल जाएंगे। चलिए, अब ये कुछ लिखे हुए हैं सामने, इन्हीं को प्रैक्टिस करके देखते हैं। मान लीजिए लिखना है मुझे ताकत, तो देखो त किससे आएगा, आर से, अ किससे आएगा, के से, डी से आएगा क, आर से आएगा त। ठीक है, अब मान लीजिए तान लिखना है तो त आ जाएगा आर से, ए की मात्रा के से, और नस यू से आ जाएगा तान। ताना लिखना है तो देखो तानी लिखना है। ठीक है, तानसेन। ठीक है, ताम्र भी नहीं लिख पाएंगे हम क्योंकि 5th 6th लेक्चर में ये नीचे वाला र आपको बताऊंगा। तैयारी लिख सकते हैं। अभी देखो आर से त लिखा, शिफ्ट के साथ एस दबाऊंगा तो आई की मात्रा आएगी। ठीक है, और यह किससे आ जाएगा, सेमीकोलन से, के से आ की मात्रा, जे से र, और एस से बड़ी री की मात्रा। मान लीजिए मुझे लिखना है, तभी लिखना होता मुझे, मान लीजिए मुझे तभी लिखना है तो त, शिफ्ट के साथ जब एच दबाऊंगा तो आधा भ, के से अ की मात्रा, और वापस एच दबा दूंगा तो तभी आ जाएगा। मान लीजिए तनख्वाह लिखना होता मुझे। ठीक है, तनख्वाह कैसे लिखता, आर से त, न से यू, तनख्वाह आधा ख, व ओ से अ की मात्रा, के से, जी से ह, तनख्वाह बन गया। ठीक है, चलिए और क्या लिख सकते हैं इससे हम, बस इतना ही है, अब सब सेम सेम है। ठीक बात है, ये हम देख चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। मान लीजिए मुझे लिखना है फल, क्या लिखना है, फल। फ किससे आता है, शिफ्ट के साथ क्यू दबाता हूं तो देखो ये शिफ्ट गया, ये वाली फिंगर क्यू पे जाएगी, फ आ गया, वापस पोजीशन सेट हो जाएगी, यहाँ पे ल आ जाएगा, वैसे आ गया फल। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी से। हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा वो सब बताने की। अच्छा, एक बच्चे ने अभी लेक्चर नंबर 3 पर मुझसे पूछा सांप कैसे लिखते हैं, तो देखो सांप कैसे लिखेंगे, स किससे आएगा, एल से, के से क्या आ जाएगा, अ की मात्रा, फिर अनुस्वार भी लगेगा, अनुस्वार किससे आता है, ए से, सांप, प किससे आ जाएगा, आई से, बोलो सांप लिख दिया। ठीक है, तो ये सांप भी लिख दिया। आज जैसे नाग पंचमी भी है तो नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो ये हो चुके हैं हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रही मैं आपको बता दूंगा। और एक और बात, एलडीसी में 15 से 16 दिन बचे हैं, तो आज कल में अंतिम 15 दिन की रणनीति पे एक हमारा वीडियो आने वाला है, जरूर देखिएगा। कब देख पाएंगे, जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसमें आप जो भी कहेंगे मुझसे कि ये टॉपिक पढ़ाओ, मैं आपको हर चीज पढ़ाने को तैयार हूं, बशर्ते कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज उस पर गेन करने। तो आज इसी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लोअर रो की। ठीक बात है, तो हमारे 2 लेक्चर और बचे हैं, उसमें हम हिंदी टाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाए। ठीक बात है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।